सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं आप तैयारी कर रहे होंगे। इस साल भी हर साल की भांति बहुत से छात्र छात्राओं ने 12th बोर्ड की एग्जाम पास की और वो स्कूली शिक्षा से कॉलेज शिक्षा की ओर उन्होंने प्रवेश किया। देखिए दोस्तों, जब मैं खुद भी स्कूल से निकलकर 12वीं क्लास पास करने के बाद स्कूली शिक्षा से बाहर निकला तो मेरे सामने भी एक क्वेश्चन उठा कि अगर मैं टीचर लाइन में जाना चाहूँ, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहूँ तो मुझे बीएसटीसी करनी चाहिए या मैं बीएड करूँ। और आज भी जो विद्यार्थी 12वीं पास करके आए हैं उनके सामने आज भी ये समस्या बनी हुई है। वो कंफ्यूजन में रहते हैं, वो भ्रमित रहते हैं कि मैं बीएसटीसी करूं या मैं बीएड करूं। तो देखिए दोस्तों, उनकी समस्याओं को देखते हुए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने आया हूं। आप खुद डिसाइड करोगे, ठोक के बोलोगे कि मुझे बीएसटीसी करनी है या बीएड करना है, और आप एक तरफा डिसीजन लेके अपने सफलता के रास्ते को चुनोगे। अतः दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। और सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और आपको पता लग जाएगा कि सर आज और एक अच्छा सा वीडियो लेके आए हैं। तो जुड़ जाइए और चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो समस्या है, एक तो अपन को 10th पास करने के बाद आती है। कोई भी स्टूडेंट जैसे ही 10th की कक्षा की बोर्ड क्लास की एग्जाम देके आगे 11th में आता है तो उसके सामने एक समस्या आती है। उसके सामने 3 हथियार खड़े हो जाते हैं, उसको 3 रास्तों पे गुजरना होता है। अब वो उस समय उसकी एज नहीं होती है। उस टाइम जब बालक 10वीं पास करता है तो वो डिसीजन लेने लायक नहीं रहता है। वो जोश ही जोश में गलत डिसीजन ले लेता है और फिर आगे उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। अतः दोस्तों, एक तो जब हम 10th पास करके निकलते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि मैं अब क्या सब्जेक्ट लेऊं, मुझे कौन सी सब्जेक्ट में अब पढ़ाई करनी चाहिए। उस समय हम डिसीजन नहीं लेते हैं और घर वाले हमारी मेरिट को देख के हमें गलत मतलब सब्जेक्ट चूज करवा देते हैं, या हो सकता है घर वाले सही चूज करवाएं और हम गलत चूज कर लेते हैं अपनी मेरिट को देख के। जो विद्यार्थी 70+ मेरिट लेके आते हैं वो अपने आप को थोड़ा होशियार समझते हैं। जिनकी परसेंटेज 10th बोर्ड में 70 से ऊपर बनती है वो अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट समझ के वो साइंस में सब्जेक्ट चूज करते हैं। जो 60 से 70 जिनकी मेरिट या जिनकी प्रतिशत 60 से 70 के बीच में रहती है वो कॉमर्स का चयन करते हैं, वो वाणिज्य संकाय का चयन करते हैं। और बेचारे जो 2nd डिवीजन पास होते हैं वो तो अपने आप को समझ लेते हैं कि बस मुझे तो द कंपेल चलना है, अपने आप को कमजोर समझते हैं और वो आर्ट्स यानी कला संकाय का चयन करते हैं। लेकिन दोस्तों, ना तो कला संकाय कमजोर है, ना वाणिज्य संकाय कमजोर है, और ना ही साइंस और मैथ डिफिकल्ट है। सब समान है पढ़ने वाले के लिए। मैंने ऐसे छात्र देखे हैं दोस्तों जो 10th और 12th की एग्जाम में जिनकी प्रतिशत 84, 94, जिनकी प्रतिशत 80 से ऊपर रही है, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और जो 10th में और 12th में द कंप्लीट पास हुए हैं, यानी कि जिनके किसी के 8 नंबर का ग्रेस, किसी के 7 नंबर का ग्रेस, और वो आज नौकरी कर रहे हैं। अतः ये चीज वहां डिसाइड नहीं करती कि आपकी 10th में परसेंटेज क्या है, आपकी 12th में परसेंटेज क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही आप 12th पास करके निकलते हैं आपके सामने कंपटीशन एग्जाम के रास्ते खुल जाते हैं। आप कौन सी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं? देखिए, अधिकांश राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है शिक्षा के क्षेत्र में, आप अपने घर से बाहर निकल के कोई भी पत्थर फेंकेंगे, अंधेरे में किसी भी दिशा में कोई पत्थर फेंकेंगे तो दोस्तों वो पत्थर या तो किसी बीएड धारी के घर में जाके गिरेगा या फिर किसी बीटेक धारी के घर में जाके गिरेगा। अर्थात बीटेक और बीएड करने वालों की संख्या इतनी है कि जहां पत्थर फेंकोगे वो पत्थर किसके घर में जाएगा, या तो बीएड धारी के घर में या बीटेक धारी के घर में। अतः बीएड करने वालों की भी कमी नहीं है तो बीटेक करने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन आज हमारा विषय है दोस्तों, आज हमारा विषय है
कि मैं बीएसटीसी करूं या फिर मैं बीएड करूं, इन दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए। आज बस हम केवल बीएसटीसी और बीएड पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं बीएसटीसी करूं या फिर मैं बीएड करूं। ये क्वेश्चन हर विद्यार्थी के सामने खड़ा हो जाता है और बालक सोचने लग जाता है और कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेता है। तो आज मैं इन दोनों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और आप अपने हिसाब से दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, मैं दोनों के फायदे नुकसान भी बताऊंगा, दोनों को करने की प्रोसेस भी बताऊंगा कि ये कोर्स कितनी अवधि का है, ये कितनी अवधि का है। मतलब हम इन दोनों कोर्सों पे आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। आप अपने हिसाब से चयन कीजिए और जो भी कोर्स अच्छा लगे वो कोर्स आप कीजिए। तो आ जाइए दोस्तों, देखिए जो भी बालक 12वीं पास करके आता है वो कहता है बीएसटीसी और बीएड में क्या करना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बीएसटीसी और बीएड में से क्या करना चाहिए। तो देखिए दोनों में से कौन सा सही है। कुछ लोग पूछते हैं दोनों में से कौन सा सही है, किसमें ज्यादा फायदा है। तो आज ये चीज मैं बताने वाला हूं, ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर करने वाला हूं। ये कंफ्यूजन आज बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ये भी जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वर्ड हटा देंगे हम और पूरा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल पॉज मत, वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। एक एक शब्द यहाँ पे मैं बिल्कुल खोल के समझाने वाला हूं आपको। तो देखिए हम बीएसटीसी और बीएड पे आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए यदि आप कक्षा 12वीं पास करके शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने 12वीं पास कर ली और आप चाहते हैं कि मैं तो टीचर लाइन में मेरा स्कोप बनाना चाहता हूं, अर्थात मैं अध्यापक बनना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं गुरुजी बनना चाहता हूं, तो आपको शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो आपके सामने दो अवसर खुलते हैं दोस्तों। आपके सामने दो अवसर कौन कौन से खुलते हैं। जो आदमी शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है उसको दो रास्ते मिलते हैं। अब आप इस वाले रास्ते पे जाओगे या इस वाले रास्ते पे जाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी इन दोनों रास्तों के फायदे भी बता दूंगा और नुकसान भी बता दूंगा। अतः देखिए एक रास्ते का नाम है बीएसटीसी, एक रास्ते का नाम क्या है बीएसटीसी और दूसरे रास्ते का नाम है बीएड, दूसरे रास्ते का नाम है बीएड। और इस रास्ते के भी अलग अलग छोटे मोटे रास्ते हैं, जैसे एक बीएससी बीएड हो गया, एक बीए बीएड। ये दिक्कत नहीं है, अगर किसी के पास साइंस मैथ सब्जेक्ट था तो वो बीएससी से करेगा और जिसके पास आर्ट्स यानी कि कला संकाय था वो किससे करेगा, वो करेगा बीए बीएड। अतः दो रास्ते खुल गए, एक बीएससी, एक तो बीएससी बीएड और एक बीए बीएड। ये तो बीएड के अवसर हो गए और एक बीएसटीसी जो अलग रास्ता, मुख्य रास्ता था वो था बीएसटीसी। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो अपना कोर्स है बीएसटीसी, एक है बीएड। आपके सामने कंफ्यूजन है बीएसटीसी करूं, बीएड करूं, बीएसटीसी करूं या बीएड करूं। बार बार दिन में 10 बार ये क्वेश्चन और कोई सटीक जवाब नहीं। तो आज देखिए सटीक जवाब। देखिए अगर आप बीएसटीसी करते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं इस कोर्स की जो अवधि है वो 2 वर्ष है, यानी कि इस कोर्स को पूरा करने में आपको 2 साल का समय लगेगा। और यह एक डिप्लोमा कोर्स है, यह एक डिप्लोमा कोर्स है, यह डिग्री कोर्स नहीं है। 2 वर्ष का इसमें समय लगेगा। 12वीं के बाद 2 साल में आपका जो बीएसटीसी का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बीएड के कोर्स की बात करूं तो इसको करने में आपको 4 साल लगेगी और ये एक डिग्री है, ये एक डिग्री है। बीएड एक डिग्री है और ये एक डिप्लोमा है। बीएड एक डिग्री जबकि बीएसटीसी एक डिप्लोमा है। इसी तरह से अगर इस कोर्स के मैं बीएसटीसी की बात करूं तो कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा का नाम, इन दोनों कोर्सों को करने के लिए आपको पहले एक प्री परीक्षा देनी होगी, एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उसमें पास होने के बाद ही दोस्तों, उस परीक्षा में पास होने के बाद ही आप ये कोर्स करने के एलिजिबल होंगे। उसके बाद में आपको कॉलेज आवंटित होगा और जो कॉलेज आवंटित होगा उसमें 2 साल में बीएसटीसी होगी, 4 साल में बीएड होगी। अतः दोस्तों इसे करने के लिए जो बीएसटीसी आप करना चाहते हैं, मान लो आपने बीएसटीसी का रास्ता चूज किया
तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्म भरना होगा। किसके लिए? इसकी एक प्री एग्जाम होती है, इसकी एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसका नाम है प्री बीएसटीसी। इसका एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फिर फॉर्म भरने के 1.5 से 2 महीने के बाद में इसकी एग्जाम लगेगी। उस एग्जाम में आपको पास होना पड़ेगा और फिर पास हो जाते हो आप तो आपको कॉलेज आवंटित होगा। उस कॉलेज में 2 साल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से जो बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसका नाम है दोस्तों पीटीईटी। पीटीईटी परीक्षा है और ये परीक्षा पास करने के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। इसे पास करना अनिवार्य है। देखिए, ये अपने स्टेट लेवल की एग्जाम है, ये अपने स्टेट लेवल के कोर्स हैं। लेकिन अगर आप केंद्र के टीचर बनना चाहते हैं, इंडियन अपने देश के स्टेट लेवल के टीचर तो हैं, लेकिन अगर आप अपने केंद्र के टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए देखिए एक सीटेट की एग्जाम लगती है। सीटेट की एक एग्जाम लगती है, ये दोनों ही कोर्सों में लगती है। मान लीजिए 2 साल आपने बीएसटीसी कर ली, उसके बाद सीटेट की एग्जाम दी तो आप केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, इनमें आप नौकरी कर सकते हैं, इनमें आप नौकरी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बीएड करने के बाद आप सीटेट की एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूं मेन मुद्दे की बात करूं कि मैंने बीएसटीसी कर ली, मैंने बीएड कर ली, तो अब मैं सरकारी नौकरी करूं अपने स्टेट लेवल में, तो मुझे कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती है। देखिए, जो बंदा बीएसटीसी करता है वो केवल और केवल, जो भी बंदा बीएसटीसी करता है वो केवल रीट लेवल प्रथम की एग्जाम दे सकता है और इसी की नौकरी लग सकता है। उसके सामने केवल एक दरवाजा खुलता है, उसके सामने सफलता का केवल एक दरवाजा खुलता है जिसका नाम है रीट लेवल प्रथम। रीट लेवल प्रथम का दरवाजा उसके सामने खुलता है। इसी तरह से अगर मैं बीएड धारियों की बात करूं तो इनके सामने सफलता के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो शिक्षण से संबंधी है, शिक्षण से संबंधी सभी दरवाजे कैसे खुलते हैं। देखिए, ये जो है जिसने बीएड की है ये रीट में भी बैठेगा। देखिए, रीट के 2 लेवल होते हैं दोस्तों, रीट के 2 लेवल होते हैं। रीट के 2 लेवल कौन कौन से हैं? रीट के 2 लेवल हैं जिसे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के नाम से जाना जाता है, जिसे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के नाम से जाना जाता है। लेवल फर्स्ट में जो भी टीचर बनता है वो 1 से 5वीं तक की क्लास को पढ़ाता है, वो 1 से 5वीं तक की क्लास को पढ़ाता है। और जो रीट लेवल सेकंड का होता है वो 6ठी से 8वीं तक की क्लास का होता है, वो 6ठी से 8वीं तक की क्लास का होता है। अतः जो बीएड धारी होता है वो रीट लेवल सेकंड, रीट की कोई भी भर्ती आई बीएड धारी देगा और बीएसटीसी वाला भी देगा, अर्थात रीट में दोनों बैठ रहे हैं। उसके बाद में अगर वैकेंसी आती है सेकंड ग्रेड की, यानी कि 10वीं तक के शिक्षकों की भर्ती आती है, तो उसमें 10वीं तक के शिक्षकों की अगर भर्ती आती है तो उसमें बीएसटीसी वाला नहीं बैठेगा, जबकि उसमें बीएड वाला बैठेगा। इसने कितने दरवाजे खोल दिए? 2, इसका अभी तक 1। देखिए, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है तो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में अगर जिसने बीएड की है उसके बाद उसने 2 साल का स्नातकोत्तर कोर्स कर लिया, अर्थात मैं एमए बोल दूं, एमएससी बोल दूं, तो वो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी दे सकता है। अतः इसके सामने एक तीसरा दरवाजा और खुल गया, इसके सामने अभी तक 1। इसी तरह से आगे ये और कुछ डिग्रियां लेके अलग अलग क्षेत्र में अपने, यानी कि शिक्षण से संबंधित सभी रास्ते आपको खोलने हैं। तो आपको बीएड करने हैं, बीएड करनी है। और अगर केवल आप प्रथम लेवल के, रीट लेवल प्रथम के, यानी कि 1 से 5वीं क्लास तक के मास्टर बन के रहना है, केवल 5वीं तक आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, आगे आपकी कोई इच्छाएं नहीं है, आगे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप फिर बीएसटीसी कीजिए। और अगर आप तीनों चारों सभी शिक्षण के क्षेत्रों में अपने को आजमाना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो फिर मेरी राय यह है दोस्तों कि आप बीएड कीजिए। देखिए, बीएड आप करें। अब मैं बताऊं, गांव में कुछ लोगों की क्या सोच है, वो कहते हैं कि बीएसटीसी करने से नंबर जल्दी आता है,
बीएसटीसी में वैकेंसी ज्यादा आती है, उनका कहना है बीएसटीसी में वैकेंसी ज्यादा आती है, बीएड में कम आती है। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूं, देखिए रीट की भर्ती आई, रीट की भर्ती आ गई, उसमें बीएसटीसी की भी है और वो बीएड वालों की भी है, ठीक है, उसमें कुछ पद ज्यादा आ गए होंगे। लेकिन सेकंड ग्रेड की भर्ती में बीएसटीसी वाले का, सेकंड ग्रेड की भर्ती में बीएसटीसी वाले के पद आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। इसी तरह से फर्स्ट ग्रेड की कोई भर्ती आ रही है, उसमें भी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अतः इसकी भर्ती के 3 दरवाजे हैं और इसकी भर्ती का एक ही दरवाजा है। अरे तो इसके पद कम आ जाएंगे, मान लो इसके पद कम आ जाएंगे, इसके ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन ये 3 दरवाजे मिलके तो इस एक दरवाजे की बराबरी कर लेंगे ना। अतः पदों को लेकर आप कंफ्यूजन मत लीजिए, बढ़तियां दोनों की बराबर आती है, वो 3 डिवाइडेशन हो जाते हैं और ये एक जगह रहती है। टीचर में जाने के लिए 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। जो बंदा बीएड कर लिया वो 3 बार एग्जाम दे लेगा, वो रीट का भी दे लेगा, फर्स्ट ग्रेड का भी दे लेगा, सेकंड ग्रेड का भी दे लेगा। जबकि बीएसटीसी वाला रीट का इंतजार करेगा, रीट की बढ़ती कब आएगी, एक बार एग्जाम दे ली, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी रीट का इंतजार करेगा। इसके सामने रहता है स्कोप, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और भी बहुत से ऑप्शन है। अतः अब आपके सामने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, आपको क्या करना है, आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसके सामने भी ये समस्या है वो खुद सेल्फ डिसीजन ले सके, अपने आप को भ्रमित होने से बचा सके और एक अच्छे रास्ते का चयन कर सके। मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो आपको इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्र हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत सी छात्राएं हैं जो 12वीं क्लास करने के बाद भ्रमित हो जाते हैं। उनकी दिशा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, वीडियो को आप शेयर कीजिए। सभी को धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे डिजिटल मंच से जिसका नाम है GEP फाउंडेशन।